जय हिंद। आज मैथ क्लास 10th के मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज फर्स्ट वीडियो है और सबसे पहले हम वो उन टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक आज हम उठाते हैं वर्ग समीकरण से। उसको मूल उसके क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, गुण क्या होते हैं, वो समझते हैं हम। सबसे पहले हम ये समझे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चर और अचर राशियाँ क्या होती है, तो देखिए वो राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम चर राशि कहते हैं, और वो राशियाँ होती है A to Z। और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे 1 2 या 0 to इनफाइनाइट ले ले। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ग समीकरण की। तो वर्ग समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर ध्यान दें, x², यहाँ पर चर राशि कौन सी है, x है। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। a b c ये अचर राशियां हैं, इसकी जगह कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मूलों की प्रकृति, यदि इसके मूल अल्फा व बीटा हो। देखिए, वर्ग समीकरण में अधिकतम मान 2 आएंगे, रैखिक समीकरण में अधिकतम मान 1 आएगा, अगर त्रिघात समीकरण हो तो अधिकतम मान 3 आएगा। तो देखिए, यदि मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आई होप कि आप गुणांक समझते होंगे, घातांक समझते होंगे, आधार समझते होंगे। यदि नहीं समझते तो ऐसा समझ लें, जैसे 5x⁴ लिखा, तो यदि यहाँ पर पूछे कि गुणांक क्या है तो गुणांक है 5, आधार क्या है तो x और घातांक क्या है 2। जैसे 6y⁴ है तो यहाँ पर गुणांक कितना है 6, आधार कितना है y, घातांक कितना है 4। लेकिन कभी कभी ऐसा दिया रहता है x² में पूछ देता है गुणांक क्या है, तो जब इसकी कोई वैल्यू ना दी हो तो यहाँ पर गुणांक 1 माना जाता है। अगर आपको यहाँ पर पूछ दे कि घातांक क्या है तो यहाँ पर भी घात की वैल्यू नहीं दी है तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। x का गुणांक कितना है -b हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा a। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र था -b/a। ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखें अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर योग था इसलिए जोड़े थे, यहाँ पर गुणनफल है इसलिए इसको हम गुणा कर रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा = अचर पद क्या है यहाँ पर c, तो c हो जाएगा, और x² का गुणांक कितना है a। तो हम कह सकते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अब देख लेते हैं इसका 2.1 का सवाल सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा क्या है। देखिए, पहला सवाल ये कहता है कि x² -2x - 8 आपको दिया है। ठीक है, इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो हम इसको गुणनखंड करके निकाल लेते हैं और दूसरी बार हम इसको तुलना करके निकालेंगे। तो देखिए, गुणनखंड कैसे करना, हम 2x को ऐसे 2 संख्याओं में डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जोड़े घटाए तो 4 आए, 2 आए। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -4x + 2x - 8 = 0। देखिए, गुणा करें तो 4 दूनी 8, और 2 में से 4 जाएगा तो -2। अब इसको क्या करें, हम 2 का जोड़ा बना ले, तो एक जोड़ा इसमें रख दें इस ब्रैकेट में, एक जोड़ा इस ब्रैकेट में रख दें। क्लियर। अब इसमें से कॉमन चीज क्या दिख रही है, देखो यहाँ भी x² है, यहाँ x है, एक x बाहर ले लिए तो यहाँ x² था, तो एक बाहर हो गया तो कितना बचा, एक x बचा, और यहाँ पर 4 बस बचेगा क्योंकि x तो बाहर हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो x बचेगा और 2 चौको 8 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है,
अब देखो पूरे समीकरण में क्या कॉमन दिख रहा, तो पूरे समीकरण में दिख रहा x माइनस 4। जब x माइनस 4 बाहर आ गया तो एक ये वाला x बचा और ये वाला +2 बचा, बराबर कितना 0। अब देखिए जब एक बार इसके बराबर 0 लेना है, एक बार इसके बराबर 0 लेना है, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना -2। क्लियर हो गया। तो देखें अल्फा एक को मान लो, एक को बीटा मान लो, तो अल्फा बराबर मान लो 4 मान लेते हैं, बीटा बराबर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट है नहीं। अब मूलों का योगफल निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 4 प्लस -2, तो मतलब हम कह सकते हैं 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो 4 गुणे -2, तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना आया 2, मूलों का गुणनफल कितना आया -8। क्लियर। अब दूसरी ट्रिक से कैसे लगाते हैं तुलना करके देखिए, समीकरण हमारा दिया है x² - 2x - 8 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण हमारा होता है ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर क्या बचा a, तो यहाँ पर कुछ नहीं गुणाएंगे तो क्या माना जाएगा a। यहाँ पर देखिए x तो कट जाएगा, तो b बराबर कितना बचेगा -2। c यहाँ देखिए c बराबर कितना बचेगा -8। अब अल्फा प्लस बीटा हमने फॉर्मूला रखा कितना आता है -b अपान a, तो माइनस और ये माइनस, ये वाला -1 और एक माइनस सूत्र में लगा होता है अपॉन कितना a, तो मतलब क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस कितना प्लस, यानी 2/1 यानी टोटल 2। इसी प्रकार गुणनफल निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो c बराबर कितना है -8, a बराबर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा -8। दोनों आया। जो भी विधि आपको समझ आए, जो भी सही लगे उस विधि से आपको करना है। ये है 2.1 का पहला सवाल। देखिए अगला सवाल ये कहता है 4s² - 4s + 1, इसको कैसे करेंगे समझे। पहले तो हम a का c के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 एकम कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है कि गुणा करें तो 4 आए, जोड़े या घटाए तो भी 4 आए। तो देखिए कैसे हो सकता है 2 2 4, 2 दूनी 4, तो हम इस देखिए 4s², इस 4s को हम लिख सकते हैं 2s - 2s और +1 = 0। ब्रैकेट में करें अलग अलग पेयर बना के, तो 2s एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ से 2s - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s बचेगा और -1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लो आप, 2s - 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए सब में से क्या कॉमन है 2s - 1, 2s - 1 कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा ये 2s बचा और ये -1 बचा, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब और तब निकालो, जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर +1, तो s बराबर 1/2। ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है इसलिए 1/2 दोनों में आएगा, तो एक मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं 1/2 को और बीटा भी मान लेते हैं 1/2 को, तो मूलों का योगफल निकाल दो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 धन 1/2 बराबर 1 कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे 1/2 गुणे 1/2, तो 1 कम 1, 2 दूनी 4, ये आ गया मूलों का गुणनफल, ये आ गया मूलों का योगफल, ये 4। अब देखिए अगला सवाल, अब समस्या यहाँ पर आ तीसरा नंबर सवाल कहता है t² - 15 को हम क्या करें। तो देखिए चूंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, क्या होता है पावर में 1/2, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यानी हम अंडर रूट का 15 का स्क्वायर और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t² √ 15 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला बनता है हमारा a² - b² = a + b a - b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो t + 15 हो गया और t - 15 हो गया, ठीक, अंडर रूट में लगेगा अंडर रूट, ठीक, बराबर 0। तो जब और तब निकाल लो बेटा, जब t + √15 बराबर 0 तो t बराबर -√15, और जब t - √15 बराबर 0 तो t बराबर √15 प्लस में आ जाएगा।
ठीक है, अब बन जाएगा। एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप, -√15 प्लस √15, ये आपस में कट जाएगा तो कितना आएगा 0। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आप, तो √15 गुणे √15, 15 में 15 का गुणा तो -15 आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है 3x² - x -4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। गुणा करो तो 12 जुड़े घटाओ तो 1 आए, तो 4 तिहाई 12, 4 में 3 जाएगा तो 1 आएगा। तो 3x² - 4x प्लस 3x -4 बराबर 0। तो 3x² - 4x को एक ब्रैकेट में रखिए आप, और 3x - 4 को एक ब्रैकेट में रखिए। इसमें से कॉमन आपको x मिल रहा है तो 3x - 4 बचेगा। यहाँ से कॉमन आपको 1 मिल रहा है तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर, और ये x + 1 2 आ गए आपके पास। अब जब और तब निकालो 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, और x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण है। तो अल्फा बराबर 4/3 ले लो बेटा, बीटा बराबर -1 ले लो। अब इसको योग कर लो और गुणन कर लो। आगे हम अगला सवाल बताएंगे अगले वीडियो में, आप जरूर देखें कंटिन्यू। पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, बस आप कंटिन्यू